इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि कई हजार साल पहले खंदाक नाम का एक राज्य हुआ करता था। ये पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग थे। कई सदियों तक खंदाक शक्ति और ज्ञान का केंद्र रहा, मगर फिर वहाँ पर एक तोम नाम का एक राजा आया जिसने अपनी शक्ति के दम पर खंदाक पर कब्जा कर लिया और वहाँ का तानाशाह बन गया। लेकिन उसके मंसूबे इससे भी काफी ज्यादा बुरे थे। वो काली शक्तियों का जुनूनी था। उसका असली मकसद था सबैक का ताज बनवाना। अगर उस ताज में प्राचीन दुनिया के 6 जादूगरों की शक्तियां मिला दी जाए तो वो उसे पहनने वाले को अमर बना सकता था। पर उस ताज को बनाने के लिए उसे चाहिए था इटर्नियम, एक ऐसा अनोखा धातु जो सिर्फ खंदाक में ही मिलता था। इसीलिए उसने वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ की खुदाई करवाई। पर उसकी गुलामी से अब तंग आकर वहाँ की जनता उससे आजादी चाह रही थी। पर इसके लिए उन्हें एक हीरो की जरूरत थी जो उनके अंदर एक आजादी की उम्मीद जगा सके। और उन्हें अपना हीरो मिला एक छोटे लड़के के रूप में जिसने राजा के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत दिखाई। राजा समझ गया कि अगर इस बगावत को उसने ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया तो आगे चलकर ये उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसीलिए उसने उस लड़के को सबके सामने मौत की सजा देने का हुक्म सुनाया। पर जब उसके सैनिक उस लड़के को मारने वाले थे तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। पृथ्वी के जादुई रखवालों ने पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने का सोचा और उन्होंने उसे प्राचीन भगवानों की शक्तियों से नवाजा और एक मामूली से लड़के को सूरमा बना दिया। मगर तब तक सबैक का ताज बनकर तैयार हो चुका था। और जब सूरमा राजा को चुनौती देने पहुंचा तो राजा एकतोम ने उस ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन दोनों के जंग में वो राजमहल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मगर सूरमा की जीत हुई और जादूगरों ने उस ताज को कहीं छुपा दिया ताकि वो फिर से किसी इंसान के हाथ न लग सके। और सूरमा के बारे में उसके बाद से किसी ने नहीं सुना। और आज वर्तमान समय में खंदाक किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इंटर गैंग के कब्जे में है। और आज भी लोग कहते हैं कि जब भी खंदाक में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सूरमा लौट कर आएगा और लोगों को फिर से आजाद कराएगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी चीज की तलाश में जा रहे होते हैं। उनके साथ एड्रियाना नाम की एक लड़की भी होती है। वो सब वहाँ के घाट से छुपते हुए जा रहे थे। दरअसल वो लोग उसी ताज की तलाश में जा रहे थे। उन्हें लगता था कि वो ताज अभी भी उस महल के अंदर कहीं दफन है। तभी वहाँ पे एड्रियाना का बेटा इमोन वहाँ आ जाता है और वो भी अपनी मॉम के साथ ही जाना चाहता था। मगर एड्रियाना किसी तरह उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज देती है। और कुछ देर बाद वो लोग पहाड़ों से होते हुए उस टूटे हुए महल के पास पहुँचते हैं जहाँ कभी राजा एकतोम रहा करता था। एड्रियाना अपने 2 साथियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ती है और उसका भाई एमिर वहीं बाहर वैन में रुकता है। वो लोग जब महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ पुरानी कलाकृतियाँ मिलती है। वो वहाँ से और आगे बढ़ते हैं पर तब तक इधर एमिर के पास इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। एड्रियाना वहाँ अंदर एक मकबरे के पास पहुँचती है जो उसी सूरमा का था जिसे वो जादुई शक्तियाँ मिली थी। वो समझ नहीं पाती है कि उसे यहाँ पर क्यों दफना दिया गया था। उस मकबरे पे एक स्पेल लिखा होता है जिसे पढ़ने से मना किया गया था क्योंकि उसके पढ़ने से वो सूरमा एक बार फिर से जिंदा हो सकता है। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ताज को ढूंढने लगते हैं और तभी एड्रियाना को वो ताज दिखाई देता है। वो जल्दी से ऊपर जाकर उसे ले लेती है पर तब तक इंटर गैंग के सोल्जर वहाँ अंदर आ चुके थे और वो उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। एड्रियाना किसी तरह अपने आप को बचाते हुए अंधेरे में कहीं छुप जाती है। लेकिन जब वो लोग उसके भाई को मारने की धमकी देते हैं तो उसे उनके सामने आना पड़ता है और उससे वो ताज वो लोग ले लेते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना उस मकबरे के ऊपर लिखी गई स्पेल को पढ़ने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली कड़कती है और ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है। और जब एक सैनिक उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उसे अपने हाथों में ही जलाकर मार डालता है। ये देखकर वो लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं लेकिन उन बुलेट्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और बहुत जल्द वो उन सबको अपनी पावर से मार डालता है। एड्रियाना किसी तरह अपने भाई के साथ वहाँ से बाहर निकलती है लेकिन बाहर इंटर गैंग के और भी सोल्जर आ गए थे पर ब्लैक एडम के लिए ये भी काफी नहीं थे और वो सब उसके हाथों बुरी तरह से मारे जाते हैं। एड्रियाना और एमिर अपनी वैन से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास अभी भी वो ताज था पर तभी अचानक उनकी वैन के आगे ब्लैक एडम आ जाता है पर वो लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं। ब्लैक एडम उन्हें घूर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है पर ब्लैक एडम उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और जब वो ब्लास्ट होता है तो उससे वो घायल होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो एड्रियाना के साथ उस ताज को ढूंढ रहा था दरअसल वही इंटर गैंग का लीडर था और वो किसी भी तरह उस ताज को हासिल करना चाहता था। इसके बाद हम जस्टिस सोसाइटी को देखते हैं जिनका काम पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना था और वहीं पे हॉकमैन खंदाक में हो रहे तबाही को देख रहा था
और उसे ऑर्डर मिलता है कि वो जल्दी से किसी तरह ब्लैक एडम को अपने कब्जे में करे, क्योंकि वो दुनिया के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता था। हॉकमैन अपने साथियों को इकट्ठा करता है, जिनमें होती है साइक्लोन जो हवा को अपने कंट्रोल में कर सकती थी, और एटम स्मैशर जो अपना साइज अपने मुताबिक चेंज कर सकता था, और सबसे एक्सपीरियंस और उनका लीडर डॉक्टर फेट जो कि भविष्य को भी देख सकता था, और ये शक्तियाँ उसको एक हेलमेट से मिलती थी। इसके बाद हम ब्लैक एडम को देखते हैं जो एड्रियाना के घर में जागता है। वहाँ उसका बेटा इमोन उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि खानदान के सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, और वहीं उसे ये भी पता चलता है कि वो 5000 साल से उस मकबरे के अंदर था। वहीं एड्रियाना उस ताज के बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी, और इधर इमोन ब्लैक एडम को बता रहा होता है कि वो उन लोगों की इकलौती उम्मीद है जो उन्हें इंटरगैंग से आजाद करवा सकता है। पर ब्लैक एडम उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ की दीवारों को तोड़ते हुए जाने लगता है, और वो एड्रियाना के कमरे में पहुँचता है। एड्रियाना भी उससे कहती है कि खानदान के लोगों को उसकी जरूरत है और उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, पर ब्लैक एडम वहाँ से जाने लगता है। इमोन उसके पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसके सारे जानने वाले तो अब तक मर चुके हैं और वो अकेला करेगा भी क्या, पर ब्लैक एडम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इधर जस्टिस सोसाइटी के लोग ब्लैक एडम को काबू करने का प्लान बना रहे थे। डॉक्टर फेट उनसे कहता है कि अगर किसी तरह उसके मुंह से वो सजाएम बुलवा दे तो वो अपनी शक्तियाँ खो देगा और फिर वो उसे अपने कब्जे में कर सकते हैं। वहाँ इमोन और उसकी मॉम को वहाँ के गार्ड्स पकड़ने वाले थे, क्योंकि वो कब से एड्रियाना का पीछा कर रहे थे, पर तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर ब्लैक एडम आता है और उन्हें मारने लगता है, और कुछ ही देर में वो उन सारे सोल्जर्स को मार डालता है। मगर अब वहाँ पे जस्टिस सोसाइटी के लोग पहुँच चुके थे। सबसे पहले डॉक्टर फेट और हॉकमैन उससे लड़ने जाते हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर ब्लैक एडम के सामने कमजोर पड़ रही थी। साइक्लोन भी उसके ऊपर हमला करती है, पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। पर फिर एटम स्मैशर अपने एक पंच से उसे दबा देता है, लेकिन बहुत जल्द ब्लैक एडम वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने एक पंच से उसे वहीं गिरा देता है। वहाँ के सारे लोग ब्लैक एडम को अपना हीरो मानकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं, और इसके बाद ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। तब एड्रियाना डॉक्टर फेट के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं, जबकि वो खानदान का हीरो है और वही उनको गुलामी से आजाद करा सकता है। पर हॉकमैन उससे कहता है कि जिसे वो हीरो मान रहे हैं दरअसल में वो पृथ्वी के लिए खतरा है, और वो उसे ये भी बताता है कि वो कभी भी खानदान के लोगों के लिए राजा से लड़ने नहीं गया था, वो तो बस अपना बदला लेने उससे गया था, जबकि वो राजा उस समय तक वो ताज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया था। फिर भी इसके गुस्से के कारण सब कुछ तबाह हो गया, और इसीलिए उन जादूगरों ने सजा के तौर पे उसे उस मकबरे में कैद कर दिया था। ये सब सुनकर एड्रियाना उनकी ब्लैक एडम से बात करवाने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें लेकर उसके पास पहुंचती है, और वो ब्लैक एडम से कहती है कि भले ही वो पहले एक हीरो नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी हीरो नहीं बन सकता। वो आज भी खानदान के लोगों की मदद करके उनका हीरो बन सकता है। इधर इमोन ताज को लेकर अपने घर आता है ताकि वो सुरक्षित रह सके, लेकिन घर में वो देखता है कि वहाँ पर इंटरगैंग का लीडर है और वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे वो ताज मांगता है, लेकिन एमिर उसे पकड़कर इमोन को वहाँ से भगा देता है। पर इसमें वो एमिर को गोली मार देता है और अपने आदमियों को इमोन का पीछा करने को कहता है। वहीं घर पे छुपकर इमोन अपनी मॉम को कॉल करता है और उसे बताता है कि इंटरगैंग के लोग उसके पीछे पड़े हैं। एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है कि उसका बेटा उसे एक हीरो मानता है और आज उसे उसकी जरूरत है। ब्लैक एडम तुरंत उसे बचाने निकल जाता है और एक गुंडे को उसे किडनैप करने से बचाता है, पर जब वो उसे मारने के लिए जाता है तभी उस गैंग का वो लीडर आकर इमोन को अपनी गन पॉइंट पर लेकर किडनैप कर लेता है। वो उसे एक उड़ने वाली बाइक से ले जा रहा था और उसके पीछे ब्लैक एडम होता है, लेकिन वहाँ पर और भी उसी की तरह उड़ने वाली बाइक्स में उसके गैंग के लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे ढूंढने में ब्लैक एडम को दिक्कत हो रही थी और वो इमोन को किडनैप करने में सफल रहते हैं। उनके पकड़े गए आदमियों से पता चलता है कि वो इमोन को अपने अड्डे पर ले गया है जो वहीं के डेजर्ट में बनी हुई है। वो सब मिलकर इमोन को छुड़ाने जाते हैं और बहुत जल्द वो सब उसके अड्डे पे होते हैं, जहाँ वो लीडर उन्हें इमोन के बदले पहले उस ताज को उसे देने को कहता है, जिस पर एड्रियाना तुरंत अपने बैग से वो ताज निकाल कर उसे दे देती है और फिर वो उन्हें बताता है कि वो उसी राजा एक्टोम का वंशज है जिसे उसने मार दिया था और वो उस ताज को हासिल करके उसके सपने को पूरा करेगा। वो ब्लैक एडम को भी याद दिलाता है कि कैसे वो उनका गुलाम हुआ करता था और कैसे उसकी बीवी और बेटे को मारा गया था। ये सब सुनकर ब्लैक एडम पूरे गुस्से में आ जाता है और वो लीडर ताज को हासिल करते ही इमोन पर गोली चला देता है, लेकिन ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड से आकर उसे बचा लेता है, पर उसके गुस्से से उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है
जस्टिस सोसाइटी के लोग किसी तरह अपने सभी लोगों को बचा लेते हैं। इंटर गैंग का वो लीडर मारा जाता है और वो ताज वहीं उसकी लाश के पास मिलती है। इन सब से ब्लैक एडम काफी दुखी होता है क्योंकि अब वो भी समझ चुका था कि उसकी पावर से सबको कितना खतरा है। तभी उसके पास हॉकमैन आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो उसे रोक सकता है। कोई अगर उसे रोक सकता है तो वो खुद है। तब वहाँ पे वो उसे बताता है कि असली सूरमा वो नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसने खानदान के लोगों के दिलों में आजादी की एक उम्मीद जगाई थी। और जब जादूगरों ने उसे पावर्स दी थी तो राजा उसे काबू में करने के लिए उस पे और उसकी बीवी पर हमला किया और उसकी बीवी को मार दिया। लेकिन उसके बेटे ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पावर्स उसे दे दी और उसका बेटा भी उनके हाथों मारा गया और उसने अपने गुस्से में सब कुछ तबाह कर दिया। पर वो अपने पावर से अब और लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, इसीलिए वो सजैम बोलकर अपनी पावर्स खो देता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वो लोग उसे एक अंडर वाटर प्रिजन में कैद कर देते हैं ताकि वो वापस से ब्लैक एडम न बन सके। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट को विजन दिखाई देता है जिसमें वो देखता है कि हॉकमैन किसी से लड़ते हुए मरने वाला है। वो समझ जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है और वहीं हमें पता चलता है कि उस गैंग लीडर को उस ताज की पावर मिल गई थी और वो अब एक डीमन सबैक के रूप में बदल गया था और वो लगातार उनके शिप की ओर बढ़ रहा होता है और उनके शिप को एक झटके में वो तोड़ देता है। वो उस पे हमला करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो अब किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर फेट सबको बताता है कि उसे महल के सिंहासन पर बैठने से रोकना होगा क्योंकि उसके बाद उसे मार पाना बहुत मुश्किल होगा। पर वो सबको हराकर महल के अंदर चला जाता है और जब हॉकमैन और उसके साथी वहां अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने महल के चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बन जाती है और डॉक्टर फेट अकेले ही अंदर जाने लगते हैं। वो उनसे कहता है कि उसने भविष्य में देखा था कि हॉकमैन उससे लड़ते हुए मरने वाला है, लेकिन वो इस भविष्य को बदल सकता है और वो अकेला ही जाकर सबैक से लड़ने लगता है। वो लड़ते लड़ते अपने अंतर्मन से ब्लैक एडम से कांटेक्ट करता है और सबैक को हराने में उसकी मदद मांगता है। वो उससे कहता है कि वो दुनिया को बचाकर एक हीरो बन सकता है। इससे ब्लैक एडम होश में आकर वहाँ से भाग जाता है और सजैम बोलकर अपनी पावर वापस ले लेता है। इधर सबैक डॉक्टर फेट को मार देता है और उसके मरते ही वहाँ की इनविजिबल दीवार खत्म हो जाती है, जिससे हॉकमैन और उसके साथी महल के अंदर आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। मगर वो उसके काबू में नहीं आता है और वो जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही उसमें से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ चारों तरफ उसके शैतान सिपाही जिंदा होने लगते हैं जो वहाँ के लोगों पर हमला कर देते हैं। पर वहाँ के लोग उनसे लड़ते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आता है जो सबैक पर हमला कर देता है और उसे आसमान में ले जाकर बीच से उसके दो टुकड़े कर देता है। उसके मरते ही उसके सारे शैतान सिपाही भी गायब हो जाते हैं और खानदान के लोगों को ब्लैक एडम के रूप में अपना हीरो मिल जाता है। एड्रियाना वहाँ के सिंहासन पर बैठकर उसे वहाँ का राजा बनने को कहती है, लेकिन ब्लैक एडम उस सिंहासन को तोड़ देता है और कहता है कि वो यहाँ का राजा नहीं बल्कि यहाँ का रक्षक बनना चाहता है। वहीं हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की हेड ब्लैक एडम से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि वो भले ही उनकी जेल से भाग गया हो, लेकिन अगर उसने खानदान से बाहर कदम भी रखने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम उससे कहता है कि अभी तक इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उसे रोक सके। और वहीं हम सुपरमैन को देखते हैं जो उससे कहता है कि उसने इस दुनिया में बहुत तबाही मचाई है और उसे इस बारे में उससे बात करनी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।